मैं इस वक्त नौशहरा में मौजूद हूँ और दरियाए काबुल में जो है 39 दर्जे का जो सैलाब है, सैलाबी रेला है, वो गुज़र रहा है। और जो इस वक्त पानी का जो बहाव है वो तकरीबन 2,70,000 से ज़ायद क्यूसिक से गुज़र रहा है। और इस वक्त जो है जो DCO मेरे साथ मौजूद है नौशहरा, उनसे पूछती हूँ। हमारा जो मेन एरियाज़ हैं जो अफेक्टेड हैं वो पब्बी के ख़ास तौर पे जहाँ से मुंडा हेडवर्क से पानी एंटर होता है। ये एरिया मोहे बांडा का है, बांडा शेख इस्माइल का है, घड़ी मोमिन का है, कुरी का एरिया है, तरखा का एरिया है। ये एरियाज़ जो हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन वॉल 1 किलोमीटर है जहाँ पे नहीं बनी हुई थी, उस पर काम जारी था और उस दौरान ये फ्लड आ गया। और अभी जो नौशहरा कलांक एरिया जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये धोबी घाट वाला एरिया, यहाँ पे कुछ एरिया से पानी एंटर हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि टीम्स ने सुबह 9 बजे कल से काम शुरू किया हुआ था, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, ना कोई जानवरों का नुकसान हुआ है। और इस वक्त 100 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी बने हुए हैं 3 डिफरेंट तहसीलों में। हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन भी अवेलेबल है, पुलिस भी अवेलेबल है, आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है और इस वक्त हमने काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। अच्छा, ये बताइएगा कि कल से कहा जा रहा था कि पहले एक टाइम दिया गया था कि शाम को गुजरेगा, फिर रात 12 बजे के करीब 4 बजे तक का कहा गया कि यहाँ से 4 लाख क्यूसिक गुजरेगा। तो वजह क्या है? क्या पानी के बहाव में कमी आई है या क्या वजह हुई है कि अभी मतलब? देखें जी, पहले तो मैंने तो बाय डिज़ाइन ही पहले टाइम कम दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 2-3 घंटे आखिरी मिनट पे छोड़ता तो शायद निकालना लोगों को मुश्किल होता, तो हमने उसको देखते हुए थोड़ा कम टाइम दिया था। मेन वजह जो है, जो हम 4 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस वक्त भी 270-275 पे चल रहा है। 3 लाख की तो रिटर्न वार्निंग हमें ऑलरेडी आ गई थी PDMA से भी। जो मेन काम हो रहा है इस वक्त वो चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से था, जो कोऑर्डिनेशन थी वापडा के साथ। तरबिला डैम और वर्सक डैम का जो डिस्चार्ज है वो कंट्रोल करना है। अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं DC चारसदा से भी राब्ते में था और एक्सचेंज से भी राब्ते में हूँ। जो मुंडा हेडवर्क्स हैं जहाँ पे वर्सक भी आ रहा है और हमारा स्वाद का रिवर भी आ रहा है, वहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा सा कम हो गया है निस्बतन। और अभी हम इसी कोऑर्डिनेशन में हैं कि हमें जो कमिटमेंट की है तरबिला में GM साहब ने, वो यही कहा है कि हम 50,000 क्यूसेक से लेके 70,000 क्यूसेक तक का पानी का जो भाव है वो कम करेंगे, ताकि रिवर काबुल को यहाँ से गुजरने का मौका मिले। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी आपको नज़र आ रहा है वो फुल है, कुछ जगहों पे ओवरफ्लो कर चुका है। 2,16,000 2,20,000 की कैपेसिटी थी, इस वक्त 2,70,000 और काफ़ी एरिया से पानी आया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी स्पीड से निकल रहा है, इसलिए हम उस मुश्किल में नहीं है जिस तरह 2010 में थे। जी बिल्कुल, आपने DC साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि रवान जो इस साल जो सैलाब आया या सैलाबी रेला आया, उसको मैनेज किया गया तरबेला से पानी का और वर्सिक से पानी का भाव को कम करके, और पानी का भाव जो है स्मूथ होने की वजह से जो है काबुल जो है इतना ओवरफ्लो नहीं हुआ। और तवक्को की जा रही है कि पानी का रेला जो है वो तो गुजरेगा, लेकिन वो उस तरह की तबाही शायद ना फैलाए जो कि 2010 में थी। जी, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम दीगर सूबों की और दीगर शहरों की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। सिंध के मुतादिद अजला हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद अजला हैं, हमने DI खान की सूरत हाल मालूम की। इसके अलावा सवात, मंगोरा और अतराफ में अभी तक पानी नहीं उतर सका है, सैलाबी रेले आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट हैदराबाद से भी करेंगे, सवात से भी करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जैसे ही उनसे हमारी कॉल्स मिलती हैं हम आपसे बात कराएंगे। बट इन द मीन टाइम एक और खबर जिसके बारे में हमें भी बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि इसको भी ज़रा इन्वेस्टिगेट करें कि ये किस तरह होता है और क्या हो रहा है। पहले आपको खबर बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भारत की तकरीबकारियां जो हैं वो बेनकाब होना स्टार्ट हो गई हैं। थिंग्स जो एक मूवीइश टाइप सिनारियोज बनते हैं ना, वो अब हमें पता चल रहा है कि बड़ी रियलिटी है और होता भी ऐसा। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ट्विटर में भारतीय एजेंट को पे रोल पर भर्ती करने पर मजबूर किया गया। ट्विटर के साबिक सिक्योरिटी चीफ ने अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के सामने ट्विटर के दीगर सिक्योरिटी मसाइल के साथ इस बात का भी इंकशाफ किया कि ट्विटर के कमजोर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत सरकारी एजेंट को सार्फिन के इंतहाई हसास डेटा तक भी रसाई हासिल हो सकती थी।
सो ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है, और ये भी आपको बताएं कि साबिक ट्विटर सिक्योरिटी अफसर का इंकशाफ हैरान कुन है। देखा गया है कि कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान के कई ट्विटर अकाउंट्स भी सिर्फ इसलिए ट्विटर ने ब्लॉक किए थे क्योंकि उनमें भारत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। मतलब एक दुनिया में ट्विटर इज अ वर्ल्ड नैरेटिव बनाने की बात होती है ना, ये बड़ी अजीब बात होती है। भारत भी और फलस्तीनियों के हक में भी कुछ कह देना, मतलब बड़े बेनाइन किस्म के स्टेटमेंट्स। आज़ादी इज़हार राय के जो चैंपियन बनते हैं अपनी तरफ से दुनिया में, उनकी तरफ से ये लापरवाही या डेलिब्रेट हरकत क्या कहा जाए, इस पे हम बात करेंगे। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, हमें बड़ा शॉकिंग भी लगा ये रेवलेशन, और इससे पहले भी आपको पता है लोगों की शिकायत तो आती थी कि जब भी मुसलमानों के हक में कोई बात की जाती है, कश्मीरियों की कोई बात कर ली जाए, अचानक से अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अब ये कच्चा चट्टा खुल गया है कि खिचड़ी पक क्या रही थी। बिल्कुल जी, इसमें हमें एक तो यही रिपोर्ट आई है, आपने कहा कि इंडिया में एक एजेंट था जो हुकूमत की तरफ से, द कंपनी वाज फोर्स्ड टू हायर। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट का एक एजेंट भी ट्विटर में मौजूद था, जिसमें सऊदी अरेबिया में जो लोग हुकूमत से तनकीद करते थे उनको अरेस्ट किया जाता था। तो हम यही देख रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया की और जो हुकूमतें हैं, इनके दरमियान जो टेंशन और रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी टेंस हैं। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि जो सबसे मजलूम तबके हैं, जिस तरह कश्मीरी लोग हो गए, फलस्तीनी लोग हो गए और दीगर प्रोटेस्टर्स हो गए जो अपने हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते हैं। हमने देखा है कि कश्मीरी जो इंडिया भारत से बाहर भी मौजूद हैं, अगर वो भी कोई अकाउंट्स चलाते हैं, बातें करते हैं, तो उनके अकाउंट्स भी बंद होते हैं, उनका भारत में मौजूद होना ज़रूरी नहीं। तो ये एक बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। और इसमें हमने ये देखा है कि ट्विटर ने पिछले साल इंडियन हुकूमत पे केस भी किया है इंडियन हाई कोर्ट। तो वो फिलहाल एक केस कर रहे हैं जिसमें इंडियन हुकूमत ने पहले तो ट्विटर के दफ्तर पे एक रेड किया था ताकि उनको प्रेशर करें कि जो वो इंडियन हुकूमत और उनके ऑफिसर्स की तरफ से जो मवाद था, जो हेट स्पीच वाला था, उसको अगर ट्विटर हटाता था तो फिर उनकी तरफ से ट्विटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। और फिर दूसरा हमने ये देखा कि फेसबुक की जानिब से भी इस तरह एक उनकी बहुत सीनियर ऑफिशियल थी जो बीजेपी हुकूमत के साथ लिंक थी। तो इसमें हमने ये देखना है कि कितना प्रेशर हम कंपनीज पे डाल सकते हैं कि वो जो शहरी हैं उनके हकूक को ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, और जो हुकूमतें जो ज़्यादा से ज़्यादा अभी हम देखते हैं फैशिस्ट होती जा रही हैं दुनिया भर, उनका प्रेशर जो है वो कम से कम नजर आ रहा है। तो उसामा, बात तो फिर वही होगी, मतलब अगर आपका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ दुनिया कहना चाहती है, अवाम लोग कुछ कहना चाहते हैं, तो ना वो रियल लाइफ में कह सकते हैं, ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कह सकते हैं, तो फिर इंसान क्या बॉयकॉट कर दे, वो कहाँ जाए? देखिए, इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि जब हुकूमतें इनकी अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश करती हैं तो उनके अपने इंटरेस्ट आते हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही है कि जो अकाउंटेबिलिटी हो वो इंडिपेंडेंट हो, वो सिटीजन्स की तरफ से आए, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आए और उनको जवाब दे।